क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हो जो मेहनत तो करते हैं लेकिन रैंकर नहीं बन पाते, जो वर्क हार्ड तो करते हैं लेकिन क्लास में टॉप नहीं कर पाते? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेरा नाम है अभिषेक विंसेंट और मैं जो आपको 5 स्टेप्स बताने वाला हूँ, अगर आपने वो 5 स्टेप्स फॉलो किए तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू see the change in yourself. You are going to feel the change in yourself, and you are going to see that you are one of the toppers in your class. Definitely आप वो कर पाओगे। जस्ट आपको क्या करना है, मेरे इस वीडियो को पूरा देखना है और पूरा देखकर आपको इस वीडियो को समझना है। सिर्फ देखना नहीं है, आपको समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। उस चीज़ को समझिए। और जो मैं 5 स्टेप्स आपको बताने वाला हूँ, उस 5 स्टेप्स को आप फॉलो करिए, क्योंकि वो 5 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आई कैन बैट यू कि आप आज जो हो, आप 1 मंथ बाद वो नहीं रहोगे। आप आपके अंदर चेंजेस देखोगे। आप उन बच्चों में आओगे जो क्लास में, आपकी क्लास में जो टॉपर्स है, जो रैंकर्स है। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव अहेड। फर्स्ट थिंग, बेस्ट टाइम टू स्टडी इज मॉर्निंग। आप सभी को पता होगा, लेकिन बहुत से लोग ये फॉलो नहीं करते हैं। जो फॉलो नहीं करते हैं वो ही टॉपर या रैंकर नहीं बन पाते, और जो फॉलो करते हैं इसे ठीक से, वो हमेशा टॉप पे रहते हैं। सो बेस्ट टाइम इज़ अ मॉर्निंग टाइम टू स्टडी। वेक अप अर्ली, जल्दी उठ जाइए, जल्दी उठ कर पढ़ने बैठ जाइए। जल्दी उठ के सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? उस टाइम पे आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेट होता है। आप प्रॉपरली कंसंट्रेट कर सकते हो और फोकस कर सकते हो अपनी स्टडीज़ पे। सेकेंड थिंग, इसका फ़ायदा क्या होता है? आपका ब्रेन मॉर्निंग टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होता है। सो अलर्ट होता है तो आप जो पढ़ रहे हो वो हमेशा आपको याद रहेगा। एंड थर्ड थिंग इज़, मॉर्निंग टाइम में पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपका कोई भी फ्रेंड ऑनलाइन नहीं रहेगा। ना ही व्हाट्सअप, ना ही इंस्टा, ना ही फेसबुक, आपको कोई भी ऑनलाइन नहीं दिखेगा। तो जो आपकी बार बार फ़ोन उठाने की आदत है वो भी उस वक्त नहीं रहेगी, क्योंकि कोई फ़ोन करेगा नहीं, कोई मैसेज करेगा नहीं, और आपका फ़ोन एकदम साइड में रहेगा। और आपका फ़ोन साइड में रहेगा तो आप जानते हो कि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, क्योंकि आपका फ़ोन ही है जो आपको हमेशा मोस्टली डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन मॉर्निंग टाइम पर आपका फ़ोन भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए बेस्ट टाइम है स्टडी का मॉर्निंग टाइम। सुबह जल्दी उठिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। सेकंड थिंग इज़ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। हम स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन्स में पढ़ते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो सेल्फ स्टडी होती है, जो हम घर पे करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप सेल्फ स्टडी के लिए अपने आप को टाइम दीजिए। और सेल्फ स्टडी में सिर्फ होमवर्क नहीं, रिवीजन नहीं, उसके अलावा भी आपको सब्जेक्ट में जो भी चीज़ क्लियर करनी है, वो जो पढ़ना है वो रोज़ाना पढ़िए, डेली पढ़िए। अपना प्रोग्रेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखिए अपनी डायरी में या अपने कैलेंडर में। अपने प्रोग्रेस को डेली लिखिए। आप डेली जो भी पढ़ रहे हैं उसको ब्रीफ में लिख के छोड़ दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट डे जब देखें तो आपको पता चल जाए कि आपने कल क्या पढ़ा था, प्रीवियस डे आपने क्या पढ़ा था, क्या स्टडी की थी। सो इससे फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, अगर डेली बेस पे आप प्लानिंग करोगे, डेली बेस पे आप सेल्फ स्टडी करोगे और डेली बेस पे अपने प्रोग्रेस का ट्रैक रखोगे, तो उससे ये होगा कि आफ्टर 1 मंथ यू विल सी दैट कि पूरे मंथ में आपने क्या क्या कवर कर लिया है। आप ये देखोगे कि आप स्लो पेस में पढ़ रहे हो या फास्ट पेस में पढ़ रहे हो। आपको उसका भी रिकॉर्ड रहेगा, उसका भी ट्रैक रहेगा। तो उससे आप अपने पढ़ाई की जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, या आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, आप बराबर पढ़ रहे हो, आप चीज़ें बराबर कवर कर रहे हो। और इसी तरह पढ़ते रहे तो बहुत ही जल्दी अब आपके लेसन्स, आपका टारगेट्स, आपका कोर्स पूरा कर दोगे। नेक्स्ट थिंग, द थर्ड थिंग इज़ एवरीडे टारगेट। अपने आप को टारगेट देना बहुत ज़रूरी है।
आपने देखा होगा कि जॉब में भी हर किसी को टारगेट मिलता है और उनको वो टारगेट पूरा करना पड़ता है। वैसे ही आप रोज़ाना एवरीडे अपने आप को एक टारगेट दीजिए, टारगेट बना लीजिए, टारगेट लिख लीजिए, लिख कर अपने रूम में चिपका दीजिए कि मुझे रोज़ाना ये चीज़ पूरी करनी है, इतने लेसन्स पढ़ने हैं, इतने चैप्टर्स कवर करने हैं, और उस टारगेट को पूरी करने की कोशिश करिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप टारगेट पूरा करने की कोशिश करोगे तो ऐसा भी हो सकता है आप 100% टारगेट पूरा ना कर पाओ, लेकिन आप 70% पूरा करोगे, या मान लीजिए आप 50% पूरा करोगे। लेकिन कुछ ना करने से तो अच्छा है कि आप कुछ करो। तो अगर आप 50% टारगेट कर रहे हो और पूरा कर रहे हो, फिर आप उसके बाद 70% टारगेट पूरा कर रहे हो, उसके बाद 100 कर रहे हो, मतलब आपकी हैबिट हो जाएगी कि मुझे टारगेट पूरा करना है कैसे भी करके। तो अपने टारगेट को लिख लीजिए, अपनी डायरी में लिख लीजिए कि मुझे रोज़ाना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपना एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे रोज़ाना टाइम टेबल में ये सब्जेक्ट लेकर बैठना है और इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर पूरे करने ही हैं। तो जब आप अपने लिए टारगेट बनाओगे तो ही वो टारगेट बनाने से ही आपको फ़ायदा होगा, वो टारगेट बनाने से ही आप अपनी स्टडी में डेवलप कर पाओगे, इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। विदाउट टारगेट नथिंग कैन हैपन। टारगेट बनाना ज़रूरी है और उस टारगेट को बनाने की हैबिट बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और टारगेट को पूरा करने की हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। टारगेट सिर्फ बनाए के मत रखिए, उस टारगेट को पूरा करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वन इज स्मार्ट वर्क। देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन बहुत सी बार स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हार्ड वर्क करते हैं वो टॉप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो पूरी बुक्स कवर करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लें, हम पूरी बुक पढ़ लें, लेकिन होता ये आप सभी जानते होंगे कि पूरी बुक पढ़ने के चक्कर में हमें पूरा याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप स्मार्टली काम करिए, आप एवरी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर फॉलो करिए कि एवरी ईयर्स कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप वो फॉलो करोगे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उस क्वेश्चन पे पहले फोकस करिए, उस पे पहले कंसंट्रेट करिए, उस क्वेश्चन को पहले याद करिए, उस चैप्टर्स को जिसका वेटेज ज़्यादा है, उस वेटेज वाले चैप्टर को पहले कंप्लीट करिए, क्योंकि हर साल वो पूछा जाता है, तो 90% वो इस साल भी पूछा जाएगा। तो उसको पहले याद कर लीजिए, उसको पहले कवर कर लीजिए। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स कॉन्स्टेंटली हर साल पूछे जाते हैं, उसको पहले पढ़िए। उसको पहले पढ़ने से फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आप बहुत सारा 50% कोर्स तो कर चुके होंगे, क्योंकि 50% कोर्स मतलब वो तो आने वाला है, तो वो तो आप कर चुके होंगे। उसके बाद आप जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। सो बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, हार्ड वर्कर नहीं, अब स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। डू अ स्मार्ट वर्क, नॉट अ हार्ड वर्क। आप स्मार्टली पढ़ाई करेंगे ना, तो ज़रूर आप टॉपर बनेंगे, ज़रूर रैंकर की लिस्ट में आओगे। तो स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करो, जो इम्पॉर्टेंट है उससे पहले पढ़ो, और उससे पहले नहीं, उससे बहुत अच्छे से पढ़ो। नाउ नेक्स्ट, मेक अ नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ही अच्छी हैबिट है। नोट्स हर कोई बनाता है, लेकिन नोट्स बनाने वाला गलती क्या करता है? नोट्स बनाने वाला गलती ये करता है कि वो पूरे चैप्टर जो भी टीचर्स पढ़ा रही है उसका पूरा नोट बना देते हैं। पूरा नोट नहीं बनाना। आप जो भी पढ़ रहे हो उसके पूरे नोट्स मत बनाओ। पूरे नोट्स बनाने से आप सिर्फ मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। यहाँ भी स्मार्ट वर्क करिए, नोट पॉइंट्स में बनाइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाइए, ताकि आप दोबारा जब उसे रिवीजन करो तो सिर्फ वो पॉइंट देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि मुझे क्या इसके अंदर लिखना है, क्या इसके अंदर आना चाहिए। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए। जब भी आप लेक्चर में बैठे हो, टीचर पढ़ा रही है और आप पॉइंट्स बना रहे हो, तो टीचर जो सब कुछ बोल रही है वो सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से जो मेन चीज़ है वो चीज़ लिखिए, मेन पॉइंट लिखिए, ताकि वो पॉइंट लिखने से आपको ये याद आ जाए कि मेरे टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया था। और वो लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी रिवीजन करोगे तो आप इजीली उसको लर्न कर पाओगे। जस्ट राइट द कीवर्ड्स को लिखने की प्रैक्टिस, जो मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको लिखिए। और वो कीवर्ड्स लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आप रिवीजन के टाइम वापस उसे अच्छे से लर्न कर लोगे। सो ये 5 स्टेप है। ये 5 स्टेप अगर फ्रेंड्स आप फॉलो करेंगे, ये इसको रेगुलरली फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आप
आज जो रैंक पे हो उससे ऊपर चले जाओगे। आई कैन बैट यू ऑन दिस, आई कैन चैलेंज यू ऑन दिस। पर आपको ये 5 स्टेप एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे, और अगर आप फॉलो करोगे तो क्या होगा पता है? आप फॉलो दिस 5 स्टेप्स एंड यू कैन बी अ टॉपर। आप टॉपर ईजिली, आराम से बन जाओगे।